डे 8 की क्लास में आज हम लोग WH वर्ड के साथ कुछ फॉर्मूलों को और देखेंगे, ठीक है ना। WH वर्ड वैसे हमने कल भी बात की थी डे 7 पे, और आज डे 8 में फिर से हम उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा यहाँ पर WH वर्ड है, ठीक है। तो WH वर्ड का जो फार्मूला था, सबसे स्टार्टिंग में हम WH वर्ड रखते हैं, सेकंड नंबर पर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, थर्ड में सब्जेक्ट रखते हैं, फोर्थ में मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इंग्लिश क्लास में, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि देखिए जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है ना, और जो इंग्लिश वाला सेंटेंस होता है, यहाँ आना हो तो यहाँ देख लो। जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है और जो इंग्लिश वाला सेंटेंस होता है ना, आप दोनों में पहचानिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास हिंदी वाला सेंटेंस है, आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हैं, तो आप हिंदी वाले सेंटेंस में पहचानिए। जो हिंदी वाला हमारा सेंटेंस है उसको भी आप कोशिश करिए कि उसमें भी आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और WH वर्ड को पहचानिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी वाला सेंटेंस है हमारा, आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, आप एक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर लिख करके दिया हुआ है, लेकिन आपको बिगर देखे पहचानना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिखिए, आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पहचानिए कि आप क्या है, क्रिकेट क्या है, क्यों क्या है, खेल क्या है, सकते हैं क्या है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, क्यों जो है वो एक WH वर्ड है, खेलना एक मेन वर्ब है और सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है। तो इस तरह से आपको हिंदी सेंटेंस में अपने फॉर्मूले को पहचानना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, WH वर्ड क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। इन सब चीज़ों को आपको पहचानना सीखना है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो या फिर इंग्लिश का सेंटेंस हो। क्लियर है। तो ये जब पहचानोगे आप क्लियर प्रॉपर तरीके से, तभी आप इसमें क्या है ना अच्छी तरह से समझ पाओगे और ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हैं, इसमें सभी को क्लियर हो गया कि मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वगैरह कहाँ पर क्या है, ठीक है। किसी को कोई नया तो बताना तो नहीं पड़ेगा ना, फिर से सबको पता है ना कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, WH वर्ड कहाँ है। अब इसमें एरो करके लिख ही दिए हैं अपन ने पूरा, है ना। लेकिन ये आपको पहचानना है बिगर देखे कि एक साधारण सा आपके पास सेंटेंस है, उसमें ये सब नहीं लिखा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। अब उसी तरह से फॉर्मूले के हिसाब से हमको जमा देना है। जैसे क्यों के लिए वाई यूज करेंगे, तो वाई हमारा सबसे पहले आ गया, वाई कैन यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंग्लिश से जवाब भी दे देते हैं, चलिए। आई कैन प्ले क्रिकेट बिकॉज आई लाइक इट, आई एम प्लेयर, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए सिंपल फार्मूले के हिसाब से सारी चीज़ें जमा दी गई हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं पूरी सीक्वेंस से आ गई हैं, ठीक है। तो आई कैन प्ले क्रिकेट बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि के लिए बिकॉज यूज़ हुआ है, ठीक है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज आई लाइक इट, ठीक है। आई लाइक इट का मतलब यह हुआ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक इट मतलब मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। आई एम प्लेयर मतलब मैं एक खिलाड़ी हूँ, है ना। आई एम प्लेयर मतलब मैं एक खिलाड़ी हूँ। क्लियर है सेंटेंस। एनी डाउट तन्वी, ठीक है। आई कैन प्ले क्रिकेट बिकॉज, आई कैन प्ले क्रिकेट बिकॉज आई लाइक इट, आई एम प्लेयर, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। क्लियर है। व्हाट ब्रिंग्स यू, डेली बोलचाल की भाषा में आप इसको यूज़ कर सकते हो, व्हाट्स ब्रिंग्स यू हेयर, ठीक है ना। डेली बोलचाल की भाषा में आप ये, जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, कोई मेहमान आता है या कोई फ्रेंड आता है हमारे घर में, तब ये आप डेली बोलचाल की भाषा में आप इसे बोल सकते हो, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है यहाँ कैसे आना हुआ, ठीक है। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यहाँ कैसे आना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपन ने मुहावरा भी ले लिया है जो हम यूज़ कर सकते हैं, नो पेंस नो गेंस, ठीक है। बिना भक्ति भगवान नहीं मिलते, या फिर
इसका एक ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हो कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, या एक और अर्थ इसका निकाल सकते हो बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एक कहावत है जो कि इंग्लिश में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, नो पेंस नो गेन्स। ठीक है, बिना भक्ति भगवान नहीं मिलते, या फिर बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, या फिर बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एक कहावत है जिसको इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हो नो पेंस नो गेन्स बोल करके। ठीक है, अपनी बोलचाल की भाषा में। अब इसके बाद एक और यहाँ पर इंग्लिश का है जस्ट फॉर नथिंग। ये भी आप डेली बोलचाल की भाषा में आप यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर नथिंग का मतलब होता है ऐसे ही या यूं ही। हमने सामने वाले से पूछा कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तो इसका आंसर हमको मिलता है जस्ट फॉर नथिंग, ऐसे ही या यूं ही। ठीक है, यूं ही आना हो गया है ना, जस्ट फॉर नथिंग। ये भी एक कहावत ही है, अ 9 डेज वंडर, एक कहावत ही है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक कहावत बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो अ 9 डेज वंडर। ठीक है, अ 9 डेज वंडर, इसको हिंदी में कहावत है ये, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक नया WH वर्ड है, वेयर मीन्स कहाँ, और वेयर जो WH वर्ड है उस WH वर्ड में यदि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले WH वर्ड रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला हम बार बार रिपीट करते हैं, इसको आप अपने नोट्स में लिख करके रखिएगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले पे वर्ड को रखेंगे ना तो आपका सेंटेंस सही बनेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी सेंटेंस है आप क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं, तो इसका इंग्लिश बनेगा सबसे पहले WH वर्ड कहाँ के लिए जो यूज होता है वो होता है वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट। क्लियर है, इस सेंटेंस में कभी किसी को डाउट है? ठीक है, तो वेयर इसलिए पहले आए क्योंकि वेयर WH वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कहाँ। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब रखना है तो कैन है, सब्जेक्ट रखना है तो यू है सब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब के लिए प्ले है और ऑब्जेक्ट के लिए क्रिकेट है, तो वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं क्रिकेट प्लेग्राउंड में खेल सकता हूँ। उसके जवाब में हमने बताया कि मैं क्रिकेट प्लेग्राउंड में खेल सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, इन या ऑन दो में से किसी एक का यूज़ करना है। ठीक है, यदि आप ग्राउंड के अंदर से ही बातें कर रहे हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं, या बाहर से बात कर रहे हैं तो ऑन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है किस स्थिति में आप बोल रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप इन या ऑन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन प्ले क्रिकेट ऑन द प्लेग्राउंड या इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, क्रिकेट प्लेग्राउंड में खेल सकता हूँ। क्लियर है, सेंटेंस में कोई डाउट? बोला करो ना यार, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बोला करो कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ रहा है यहाँ पर, आप कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए आपको जो है आप कहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर WH वर्ड है कहाँ और क्या, दोनों ही बीच में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर WH वर्ड का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले कहाँ आया है तो कहाँ के लिए हमने WH वर्ड शुरू में रख दिया, वेयर कैन यू व्हाट यू। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें मेरे को, चेक करो इसको जरा कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है हमारे टाइपराइटर ने। क्या आप आप कहाँ क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस में जो है यहाँ पर यू की जगह डू है, DO। ठीक है, तो वेयर कैन यू व्हाट डू। क्लियर है, सो रही है क्या? वेयर कैन यू व्हाट डू। ठीक है, तो वेयर हमारा जो है पहला WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, और ये दूसरा हमारा क्या है WH वर्ड डू के साथ, व्हाट डू। ठीक है, तो वेयर कैन यू व्हाट डू, ये क्लियर है, सेंटेंस समझ में आ गया। ठीक है, क्या आपसे इंग्लिश बनती है या बन जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ जो या लगा हुआ है
तो या तो हम ये हिस्सा यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे, ठीक है। क्या आपसे इंग्लिश बनती है, क्या आपसे इंग्लिश बन जाती है, ठीक है। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी सीखने वाली बात ये है, थोड़ा सा ये डिफरेंट सेंटेंस है, आप गौर करेंगे तो क्या डिफरेंस है इसमें जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या डिफरेंस है तन्वी बताइए। इसी सेंटेंस में क्या आप इंग्लिश बनती है, ये बन जाती है। भाई इसमें डिफरेंस देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है इसमें जो क्या है। हाँ, WH वर्ड नहीं है, और क्या पहले लगा हुआ है बिल्कुल शुरू में ही, बीच में नहीं लगा है। अगर बीच में होता तो WH वर्ड होता, ये शुरू में ही क्या आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब उठा के रख देनी है आगे। क्लियर है ना, बताए थे ना इसका फॉर्मूला कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दोगे तो क्या वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। क्या आपसे इंग्लिश बनती है या बन जाती है, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब ये भी है, ये भी बोल सकते हो कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये भी इसका मतलब निकल आएगा, ठीक है। अब इसके आंसर में हम बोल रहे हैं हाँ थोड़ी थोड़ी बनती है या बन जाती है, ठीक है। हाँ थोड़ी थोड़ी बनती है या बन जाती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाँ के लिए सबसे पहले यस लिख देंगे, उसके बाद हमारा फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस का जो है यस आई कैन स्पीक, यस आई कैन स्पीक लिटिल बिट। लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। क्लियर है, यस आई कैन स्पीक लिटिल बिट। तो इसमें फार्मूले के हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। सबको क्लियर है ना, तेरे को कहाँ से क्लियर होंगे। हाँ उसको कंप्लीट करो आप, ठीक है, फिर बताते हैं अभी आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा हिंदी सेंटेंस, क्या आपसे साइकिल बनती है, क्या आपसे साइकिल बनती है। तो ये भी हमारा सिंपल वाला सेंटेंस है, इसमें WH वर्ड नहीं है क्योंकि शुरू में ही क्या आ गया है देखो आप, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख देंगे, मतलब कैन को उठा के शुरू में रख देंगे। तो कैन यू, ये गलत लिख दी है, वो इंग्लिश वाला सेंटेंस ये गलत है, आप क्रॉस चेक करो इसको। सही है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा राइड, RIDE राइड आएगा बाइसिकल के पहले, और यहाँ पर ये गलती को आपको सुधार लेना है, RIDE राइड बाइसिकल होगा, ठीक है। बाइसिकल के पहले राइड आएगा। कैन यू राइड बाइसिकल, ठीक है। बिगर मेन वर्ब के कैसे चलेगा भाई, क्या आपसे साइकिल बनती है, या इसको हम बोल सकते हैं क्या आप साइकिल चला सकते हैं, या आपसे साइकिल बनती है, क्या आपसे साइकिल बनती है, या फिर या क्या आप साइकिल चला सकते हैं, ठीक है। तो कैन यू राइड बाइसिकल, ठीक है। हाँ बन जाती है, तो इसको बोलोगे यस आई कैन राइड बाइसिकल। यहाँ पर भी राइड आपको लगाना होगा, RIDE, यस आई कैन राइड बाइसिकल, ठीक है। या हाँ मैं साइकिल चला सकता हूँ, ठीक है। तो बाइसिकल के पहले यहाँ पर आपको राइड लगा देना है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हो गई है लेकिन ये करेक्ट है, ठीक है। आपको राइड बाइसिकल के पहले जोड़ देना है। अब इसके बाद अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 2 हमारे लाइन बचे हैं। और क्या आपसे खेलते बनता है, क्या आपसे खेलते बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपल, यहाँ पर इसकी इंग्लिश जो होगी ये सीधे आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के, इसके लिए क्या शुरू में आ गया है इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो कि कैन है हमारा शुरू में रख देना है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद मेन वर्ब आ गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, अगर इसमें क्रिकेट या कुछ भी गेम फुटबॉल वगैरह होता तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया कैन, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तो कैन यू प्ले, ठीक है। कैन यू प्ले मतलब क्या आपसे खेलते बनता है, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या आप खेल सकते हैं, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आंसर में सुन लीजिए, हाँ थोड़ी थोड़ी खेलते बन जाता है। तो इसका आंसर कैसे देंगे इंग्लिश में, चलिए देख लेते हैं। यस, हाँ शुरू में हाँ बोला तो उसके लिए यस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सिंपल फार्मूला लग जाएगा, आई कैन प्ले लिटिल बिट। लिटिल बिट का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी के लिए करते हैं, ठीक है।
यस आई कैन प्ले लिटिल बिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये डे 8 क्लास ख़त्म हुई।